दोस्तों पिछले महीने हमने अपने चैनल पे एक पोस्ट की थी और हमने पूछा था कितने लोगों को यह लगता है कि जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेने के बाद हर नुकसान इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और उस पोल के जवाब में 80% से ज्यादा लोगों ने जवाब दिया था कि हर नुकसान इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ छुपी हुई नियम व शर्तें हैं जिनको आगे जाके हमें फेस करना पड़ता है और क्लेम से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी कार या बाइक नई होती है तो हम बोलते हैं कि इसमें जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन ले लो और कोई भी क्लेम का पैसा हमारे क्लेम से नहीं कटेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमें फिर सरप्राइज दे देती है, या तो वो हमारे क्लेम से पैसे काट लेती है या फिर पूरा का पूरा क्लेम ही रिजेक्ट कर देती है, ये बोलते हुए कि ये तो हम कवर ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिना जीरो डेप्रिसिएशन क्या क्या क्लेम आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि फिर हम ये समझेंगे कि जीरो डेप लेने से क्या फायदा होगा। जब हमें ये पता होगा कि बिना जीरो डेप्रिसिएशन के हमें क्या मिलता, तो जीरो डेप लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा, तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से नुकसान हैं जो जीरो डेप में भी कवर नहीं होते हैं। जी हां, ऐसे काफी सारे नुकसान हैं जो जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर नहीं करती है, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह के नुकसानों के पैसे हमारे क्लेम से ना कटें। ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। अब दोस्तों देखिए, वही इंश्योरेंस पॉलिसी है, वही सारी कवरेजेस हैं, एक थोड़ी सी नॉलेज अगर आप और ले लेंगे तो आपको कभी भी अपने इंश्योरेंस क्लेम से निराशा नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी आवाज की क्वालिटी थोड़ी सी आपको कम लग सकती है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी की क्वालिटी हमेशा की तरह आपको बेस्ट ही मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिक्र करते हैं कि नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या नुकसान कवर होगा, यानी किस किस नुकसान के इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। सबसे पहले उसमें हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जिस दिन आपने हमसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उस दिन आपकी गाड़ी की जो कंडीशन है, हम किसी भी नुकसान के बाद आपको वैसे ही कंडीशन के नुकसान की भरपाई करके देंगे। एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे तो आसानी होगी। मान लो आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद काफी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्लेस किए जाएंगे या बदले जाएंगे, तो वो पार्ट्स तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नए लगवा देगी, लेकिन जो क्लेम का अमाउंट जो आपको देगी वो 5 साल पुराने पार्ट्स के हिसाब से ही आपको देगी। ये इंश्योरेंस की डेफिनेशन है, यानी आप उससे मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, आप उससे अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और जो ये पैसे आपके काटे जाते हैं नए पार्ट के क्लेम अमाउंट में से, उसे डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट का नाम दिया जाता है। अब ये डेप्रिसिएशन और जो घिसावट है ये अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग है। ये IRDA का स्लैब है जो IRDA ने डिफाइन की है। ये कितनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ग्लास पार्ट की बात करते हैं। ग्लास पार्ट में कौन कौन से पार्ट आएंगे? आपका फ्रंट का विंडशील्ड है, फ्रंट का शीशा है, साइड के चारों खिड़कियों के दरवाजों के शीशे हैं, साथ में हेडलाइट्स हैं, ये सारे आपके ग्लास पार्ट्स हैं। इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है। आपका इंश्योरेंस अगर नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है और कोई ग्लास का पार्ट रिप्लेस होता है तो पूरा 100% MRP का आपको उसमें मिलेगा। क्योंकि देखिए कांच जो है ना, ग्लास है, उसकी एक खासियत है, जब तक वो पूरा है, उसमें कोई क्रैक या दरार नहीं है, वो तब तक नया है, उसको आप पुराना या डैमेज नहीं कह सकते। अब जो दूसरा इसमें कैटेगरी आती है वो है प्लास्टिक पार्ट्स की, यानी कि जो प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके आगे पीछे दोनों के बम्पर हैं, डोर हैंडल्स हैं, या कोई भी प्लास्टिक का पार्ट है, उसका MRP का आपको 50% क्लेम मिलेगा। यानी अगर कोई पार्ट 1000 रुपए का रिप्लेस किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी 500 रुपए आपको देगी और 500 रुपए आपको अपनी पॉकेट से बियर करने होंगे अगर आपके पास एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। तीसरी कैटेगरी आती है मेटल की, यानी कोई भी अगर धातु का पार्ट है, यानी लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, कोई भी ऐसा मेटल का जो पार्ट है वो आपकी गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग है। जितनी नई आपकी गाड़ी है उतने ही कम पैसे क्लेम के अमाउंट से काटे जाएंगे, और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे ये जो कटौती का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये मेटल पार्ट्स का बढ़ता जाएगा। अब फाइनल जो कैटेगरी आती है वो है फाइबर ग्लास की। ये काफी लिमिटेड पार्ट आपकी गाड़ी में होते हैं जो ना तो प्लास्टिक है, ना वो रबर है और ना ही वो ग्लास है। इन सब का वो मिक्सचर है, जैसे कि फैन बेल्ट्स होती हैं, गैस्केट्स होते हैं, ये सब आपके फाइबर ग्लास पार्ट्स में आते हैं। और इनका इंश्योरेंस कंपनी आपको 30% ही क्लेम देती है। यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो
उसमें से 30 रुपए की नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी और 70 रुपीज आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। अब आप ये समझ गए हैं कि अगर आपके पास एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको क्या क्या चीजों का कवरेज इंश्योरेंस कंपनी देगी और क्यों देगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीरो डेप्रिसिएशन यानी बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस या नील डेप भी इसे कहा जाता है, इसका क्या फायदा है। जितनी पिछले मैंने अभी पार्ट में आपको जो बताई हैं, जितनी भी परसेंटेजेस आपको एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के क्लेम में मिलती हैं वो डेप्रिसिएशन काट के मिलती हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर या नील डेप एड ऑन आपने लिया है तो उसमें से डेप्रिसिएशन या घिसावट नहीं काटी जाएगी। यानी जो पार्ट के पुराना होने का जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा काटती है वो इंश्योरेंस कंपनी अब नहीं काटेगी। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन अपने एड ऑन ले लिया पॉलिसी में तो आपको कितना क्लेम मिलेगा। ग्लास का तो ऑलरेडी आपको 100% ही मिल रहा था, नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भी और विद जीरो डेप में भी 100% ही आपको मिलेगा। प्लास्टिक पे आपको नॉर्मल इंश्योरेंस में 50% पार्ट का पैसा मिल रहा था, लेकिन जीरो डेप आपने ले लिया तो पूरा 100% आपको एमआरपी का पैसा मिलेगा। अब बात आती है मेटल की, उसमें भी पैसे काटे जा रहे थे गाड़ी की एज के हिसाब से, लेकिन यहां पे भी वो पैसा नहीं कटेगा। जितना भी पार्ट का एमआरपी है वो आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। फोर्थ पार्ट आता है फाइबर ग्लास पार्ट का, उसका सिर्फ 30% आपको मिल रहा था, वो भी यहां पे पूरा 100% हो जाएगा। यानी जो भी एमआरपी है फाइबर ग्लास पार्ट का वो पूरा आपको मिलेगा। इन चारों से आपने क्या समझा कि जो पार्ट के पुराना होने का पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपके टोटल क्लेम अमाउंट से डिडक्ट कर रही थी, जीरो डेप लेने के बाद वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं काटेगी, वो अपनी जेब से इसको पे करेगी। अब ये क्या है कि 5 साल तक ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपको जीरो डेप्रिसिएशन का कवर देंगी। उसके बाद कुछ कंपनीज आपको ये कवर देंगी और देंगी भी तो वो बहुत महंगे प्राइसेस में देंगी। उसके पीछे कारण क्या है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है वैसे वैसे ये डेप्रिसिएशन की भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो अमाउंट बढ़ता जाता है। अब 5 साल के बाद गाड़ी इतनी पुरानी हो जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन है उसकी भरपाई ज्यादा उसको करनी पड़ती है। इसलिए अब देखो घाटे का सौदा तो इंश्योरेंस कंपनीज नहीं करेंगी, प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटिव है, तो इसलिए वो 5 साल तक ही जीरो डेप देंगी। उसके बाद कुछ कंपनी देंगी तो उसके बदले वो आपसे काफी महंगा अमाउंट चार्ज करेंगी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन देने के लिए। दोस्तों आप इतना तो अब समझ ही गए हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन सिर्फ आपके पार्ट्स की घिसावट या डेप्रिसिएशन के जो पैसे हैं वो नहीं कटने देता, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कवरेज ये आपके पॉलिसी में लेके नहीं आता है। यानी जो नुकसान एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर नहीं है वो जीरो डेप पॉलिसी में भी कवर नहीं होगा। जैसे कि इस लिस्ट में पहला नाम जो आता है वो है कंज्यूमेबल्स का। कंज्यूमेबल वो आइटम है जो समय के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर इन आइटम्स की लिस्ट की बात करें तो जितने भी आपके इंजन कैबिनेट में फ्लूइड्स हैं यानी जो लिक्विड पार्ट है, जैसे इंजन ऑयल है, कूलेंट है या गियर बॉक्स ऑयल भी हो सकता है, फिल्टर्स हैं, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर, या साथ में आपका एसी गैस है, नट बोल्ट्स है, ग्रीस है, बेरिंग्स हैं, लॉक्स यानी कि डोर लॉक जो होते हैं, प्लास्टिक के बम्पर लॉक्स होते हैं, ये सब ऐसे पार्ट हैं जो टाइम के साथ यूज हो जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाते हैं। अब इनका जो क्लेम है वो ना तो नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपको मिलेगा, ना ही जीरो डेप्रिसिएशन में आपको इनका क्लेम मिलेगा। कारण क्या है इसके पीछे? इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो इन पार्ट्स की एक्चुअल एज या क्वालिटी या इनकी लाइफ चेक नहीं कर सकती, जिसके बदले वो इनका पैसा दे। अब इंश्योरेंस कंपनी की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जैसे आपकी गाड़ी कंडीशन है वैसा ही वो आपको करके देगी, लेकिन इन पार्ट्स की लाइफ और एक्चुअल क्वालिटी डिफाइन करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में या जीरो डेप पॉलिसी में इन पार्ट्स का पैसा नहीं देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन पार्ट्स का भी पैसा मिले, ये वो पार्ट्स हैं जो आपके क्लेम अमाउंट से पैसा कटवाते हैं जीरो डेप्रिसिएशन होने के बाद भी, अगर आप चाहते हैं इनका ही पैसा आपको मिले तो आपको कंज्यूमेबल्स एड ऑन भी जीरो डेप्रिसिएशन के साथ लेना चाहिए। ज्यादा फायदा इससे आपको होगा, ये पैसे आपके क्लेम से नहीं कटेंगे। और ये जितने पार्ट हैं इनमें से 90% जो पार्ट्स हैं वो आपकी गाड़ी के फ्रंट यानी कि इंजन केबिन के अंदर हैं, तो किसी भी एक्सीडेंट के दौरान ये नुकसान होना तकरीबन तय ही होता है कि आपका कूलेंट निकल जाए या आपका इंजन ऑयल ड्रेन हो जाता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये बहुत कम कीमत में ही आप जीरो डेप्रिसिएशन के साथ इसको ऐड करवा सकते हैं। अब तक तो दोस्तों हमने बात की एक्सीडेंटल डैमेजेस की, पूरी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो कंज्यूमेबल्स उसके अंदर ऐड
नहीं किए जाते आपके क्लेम अमाउंट के अंदर। अब लेकिन हम बात करते हैं कि पूरी गाड़ी ठीक ठाक है, सिर्फ किसी एक पार्ट को नुकसान हो जाता है, यानी पूरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एक पार्ट डैमेज हो जाता है। अब इसमें मेनली जो कवर आता है वो इंजन का और गियरबॉक्स का आता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वाटर इंग्रेशन का, कि इंजन में पानी चला जाना। अब मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, या कहीं पे फ्लड आया हुआ है, या कहीं ऐसे रास्ते से आपको जाना पड़ गया जहां पे वाटर लॉगिंग है, यानी पानी खड़ा हुआ है ऑलरेडी वहां पे, और गाड़ी अगर वहां से निकलती है और इंजन के अंदर पानी चला जाता है और इंजन सीज हो जाता है, यानी कि इंजन काम नहीं करता है, तो वो नुकसान भी आपका जीरो डेप्रिसिएशन में कवर नहीं होगा, ना ही ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। दूसरा इसमें आता है इंजन सीज ड्यू टू ऑयल ड्रेन। मान लो हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते टाइम कोई रफ रोड है, नीचे से डायरेक्टली कुछ आउटसाइड बाहर के इंपैक्ट से डायरेक्टली कुछ इंजन को हिट करता है, और जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन हो जाता है, जो इंजन की लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है, और ड्राई चलने की वजह से इंजन सीज हो जाता है। अब देखो ऑयल ड्रेन होने का कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं आता है, लेकिन जब ड्राई चलेगा तो इंजन चेक का साइन आपके पास ऑडोमीटर में जरूर आएगा, लेकिन कितना हम ध्यान देते हैं उन साइंस पे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंजन सीज हो जाता है इंजन ड्राई चलने की वजह से, वो नुकसान भी जीरो डेप्रिसिएशन आपका कवरेज कवर नहीं करेगा, ना ही वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर होगा। तो इन दोनों ही नुकसान को अगर आप चाहते हैं, इंजन काफी महंगा पार्ट है, इंजन आपकी जो टोटल गाड़ी है उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ टोटल वैल्यू का कॉस्ट करता है आपकी पूरी गाड़ी का। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि ये नुकसान भी आपका कवर किया जाए, तो आपको इंजन गियरबॉक्स प्रोटेक्शन कवर, हाइड्रोस्टेटिक लॉक कवर, या इंजन प्रोटेक्ट या कवर, हर कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं इन एडॉन्स के, इनका मतलब सेम ही है। आपको ये कवर फिर लेना चाहिए। अगर आप काफी ज्यादा इसकी सोचते हैं कि अहमियत है, किसी भी क्लेम के दौरान आपके लिए मैटर करता है, तो आपको ये कवर लेना चाहिए। अब देखिए, आप कहेंगे कि इंजन तो गाड़ी का ही हिस्सा है, तो इसे फर्स्ट पार्टी या जीरो डेप्रिसिएशन में क्यों नहीं कवर किया जाता? कवर किया जाता है। अगर किसी एक्सीडेंट के दौरान इंजन को नुकसान होता है तो बिना इस कवर के भी इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को कवर करेगी। लेकिन यहां मैं जो आपको सर्कमस्टांसेस बता रहा हूं, यहां पे जो सिनेरियो है वो ये कि पूरी गाड़ी ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ आपके इंजन को नुकसान हुआ है, उस केस में आपके नॉर्मल फर्स्ट पार्टी या जीरो डेप्रिसिएशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। अगर आपकी पॉलिसी में इंजन प्रोटेक्ट या इंजन गियरबॉक्स कवर, हाइड्रोस्टेटिक लॉक कवर है, तो ही आपके ये नुकसान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किए जाएंगे। अब दोस्तों, इसी तरह कैटेगरी में, यानी पूरी गाड़ी ठीक है, सिर्फ एक पार्ट को नुकसान होता है, जो अगला पार्ट आता है वो है टायर। यानी पूरी गाड़ी ठीक ठाक है, टायर आपका कट जाता है या टायर फट जाता है, तो उसका क्लेम भी जीरो डेप्रिसिएशन में आपको नहीं मिलेगा, ना ही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में मिलेगा। अब फिर वही बात है कि टायर तो गाड़ी का हिस्सा, इसका क्लेम मिलना चाहिए। गाड़ी अगर एक्सीडेंट होगी, उसके दौरान टायर फटे हैं या टायर कट गया है, वो आपको नॉर्मल फर्स्ट पार्टी और जीरो डेप्रिसिएशन में मिलेगा। लेकिन सिर्फ टायर कटा है या सिर्फ टायर फट गया है, तो उसका इंश्योरेंस में क्लेम नहीं किया जा सकता। नई गाड़ी है तो आप इसकी वारंटी के लिए अपने डीलर के पास बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको श्योरिटी चाहिए कि इंश्योरेंस में आपका इसका क्लेम आपको मिलना ही चाहिए, तो आपको टायर कवर या टायर सिक्योर एड ऑन लेना चाहिए। ये अगर आपकी पूरी गाड़ी ठीक है, सिर्फ टायर्स को कोई डायरेक्टली नुकसान होता है, टायर्स पे डायरेक्टली कोई आउटसाइड इंपैक्ट से नुकसान होता है, टायर कट जाता है, फट जाता है, तो टायर सिक्योर और टायर कवर एड ऑन के अंडर इंश्योरेंस कंपनी आपको टायर रिप्लेसमेंट का पैसा देगी। तो दोस्तों, अब आपने वीडियो में ये जाना कि काफी सारे ऐसे नुकसान और ऐसी चीजें हैं जो जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में भी कवर नहीं होती हैं, यानी उनके पैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। अगर आपको इनके बारे में पहले से जानकारी होगी, तो या तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्हें ऐड करवा लेंगे, या फिर अपनी उम्मीदों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि इन चीजों का, इन नुकसानों का इंश्योरेंस कंपनी पैसा आपको नहीं देने वाली है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काफी काम भी आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा अगले हफ्ते और अच्छी जानकारी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।